तो अमेरिका में सत्ता तो बदल गई है, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका का रुख शायद ही बदलने वाला है। ट्रंप पर जानलेवा हमले की खबर ने तो आग में घी डाल दिया है। ईरान सहमा हुआ है। अमेरिका भी अब ईरान के लिए नरम पड़ने वाला नहीं है। ईरान अब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। वहीं लेबनान में हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गजा पूरी तरह से त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में ईरान का भेद खुलने के बाद उसे कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्या ईरान जल्द ही इजराइल और अमेरिका के प्रकोप का शिकार होगा? आखिर ईरान इजराइल पर हमला करने की धमकी देने के बाद क्यों चुप बैठ गया? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? गजा लेबनान का आगे क्या भविष्य होने वाला है? खामेनेई का अगला प्लान और नेतन्याहू की मंशा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए। शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। शाह साहब, जिस तरीके से हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और हम लगातार देख रहे थे, पल पल में हालात बदलते हुए मिडिल ईस्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर इस वक्त बात करें तो ईरान जो है वो अपने ही जाल में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो आउटपुट निकलकर सामने आया है उसमें तो जो मध्यस्थता, जो मीडिएटर के तौर पर देखे जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्हीं की मौत की साजिश यहां पर रची गई है, ऐसा सामने आ रहा है। क्या कहेंगे सर? माफ कीजिएगा साहिल भाई, लाइट भाग गई यहाँ पे। अच्छा, हम मैं सुन कह पा रहा रहे हैं, हूँ हम कि सुन पा रहे देखिए, हैं। शाह साहब आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। ये सुन पा रहे हैं आप जी तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, इजराइल जो है ना और हमस का जो मसला है, जी। मेरा ऐसा मानना है कि हमस को जो बंधक बना रखे हैं इन्होंने, हाँ। उनको तो छोड़ने होंगे किसी भी हालत में। हम्म। क्योंकि अगर वो जब तक बंधक नहीं छोड़ेगा, हाँ। शांति की क्या उम्मीद करें, क्या उगार लगाएं, हाँ। कहां तक दरखास्त करें? शांति नहीं आ पाएगी हाँ। जब तक बंधक रहेंगे हमास के कब्जे में। तो क्योंकि हमास के पास चारा क्या है, चॉइसेस क्या है हमास के पास? हम्म। आगे खाई पीछे कुआं। अगर वो बंधक रखेगा तो इजराइल गाजा पट्टी पे ताबड़तोड़ हमले वैसे भी कर रहा है। जी। 48,800 का आंकड़ा था कुछ दिन पहले, अभी कुछ और आंकड़ा हो गया होगा। तो मुझे मालूम नहीं कि अभी देखिए, अगर वो बंधक नहीं छोड़ेगा तो हमला करेगा, अगर वो बंधक छोड़ता है उसको डर है तो वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। उसको ऐसा ये लग रहा है, नेगोशिएट तो वैसे भी नहीं कर पा रहा वो जी। तो इंसानियत के तौर पे उसको पहले बंधक छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उससे उसकी और दुनिया में लोग और हमास को, और कुछ राष्ट्र हैं जिन्होंने हमास को अब तक टेररिस्ट का करार नहीं दिया है। जी। जी। हालांकि अमेरिका, इजराइल, यूएन ने हमास को करार दे रखा है टेररिस्ट का। बिल्कुल। तो अगर वो बंधक नहीं छोड़ेगा, वो भी और खतरे में होगा कि और भी राष्ट्र उसको टेररिस्ट का करार दे दें। तो उसको सबसे पहले तो बंधक छोड़े और फिर देखें आगे क्या होता है। और ये उग्रवादी की घटना जो उन्होंने की 7 अक्टूबर को पिछले साल, उग्रवाद कहीं पे भी हो, दहशतगर्दी, आतंकवाद, उसका खात्मा 100% वहीं पे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका हल्का सा भी उस टाइम पे भी कार्रवाई नहीं हुई तो यानी कि उग्रवाद पे को बढ़ावा दे रहे हैं फिर। तो हमास को बंधक रिहा करे, उसके बाद फिर नेगोशिएशन टेबल पे आए और फिर बातचीत करे। जो कतर है, मिस्र है, अमेरिका है, जो स्टेक होल्डर हैं, वो सब मिलके इनको एक टेबल पर लाएं और बात करें। क्योंकि शांति तभी आएगी जब आप बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। बात से तो बात निकलेगी, बिना बातचीत करे शांति कहां पे आएगी, क्या आएगी? कुछ नहीं होगा इसका। फिर ये जो 100 साल से लंबी जंग चली आई है, चाहे 1917 हो, चाहे 1947 हो, चाहे 1967 हो, जब 6 दिन की जंग चली थी। देखिए, ओस्लो अकॉर्ड्स, कई सारे अकॉर्ड्स, बेलफोर्ड अग्रीमेंट, कई सारे 2000 में तो यासिर अराफत पियरो चीफ ने भी बात की थी। ये कोई मसला, इसका कोई हल निकल कर नहीं आया था। वैसे ही हम देखेंगे अगर ये मामला अभी हल नहीं हुआ तो। ठीक। अच्छा मेजर अली, जिस तरीके से हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, आज पहली बार नहीं है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं उस पर जब हम पहले चर्चा कर रहे थे, अमेरिकी चुनाव का एक बड़ा प्रभाव मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिल रहा है उस पर पड़ने वाला है, वो हमने देखा। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर विजयी हो गए हैं और उसके बाद सब यही उम्मीद लगा रहे थे कि जिस तरीके के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ट्रंप ने तमाम वादे यहाँ पर किए कि वो शांति बहाली करेंगे, तो सबकी उम्मीदें जो है वो ट्रंप से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की अगर हम बात करें और जिस तरीके से जो आउटपुट निकल कर सामने आया है
उसने अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ट्रंप की अगली रणनीति क्या होगी। क्योंकि पहले तो यहाँ पर मध्यस्थता ट्रंप करने वाले थे, लेकिन अब जब उन्हीं की मौत की प्लानिंग यहाँ पर ईरान की तरफ से की जा रही है, तो क्या वो अब आक्रामक रुख इख्तियार नहीं करेंगे? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा, इजराइल को खुलकर अमेरिका का सपोर्ट है। ऐसे में इजराइल ने हमलों को और ज़्यादा तेज कर दिया है। अब ट्रंप अगर उन्हें छूट दे देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ने अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारी है उसका असर बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाए। आपने बिल्कुल सटीक बात की है साहिल भाई। तीर बिल्कुल निशाने पे ही लगा है। जी हाँ, पहली बात तो ईरान ने, जो उनको मालूम था कि जो करने वाले हैं इसके खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, इसके नतीजे के परिणाम उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने आगे जाके ये कार्रवाई करी। और मालूम था जवाबी कार्रवाई भी होगी इन पे, फिर भी इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। ये देखिए, प्रेसिडेंट पेशकी ने जब ट्वीट किया था एक्स पे, फॉर्मली ट्विटर, कि ये तो बस एक ट्रेलर है, अगला हमला और दिन होएगा अगर इजराइल ने हमला किया हम पे तो। किस्मत आजमा रहे थे और इजराइल ने पलट के हमला किया। बहुत भीषण हमला था जी। अमेरिकी इलेक्शन 5 नवंबर, बहुत कुछ इससे उम्मीदें थी बदलने की, और जो कि मुझे लग रहा है काफी चीजें बदल कर आएंगी। क्योंकि जो बाइडेन साहब ने जो आग में घी डालने का काम किया था, चाहे रूस यूक्रेन की जंग हो, चाहे इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान, इजराइल हमास, हमास तो खैर, और हिजबुल्लाह को तो मैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को तो मैं आउट कर दूं यहाँ पे, क्योंकि उग्रवादी के साथ तो कोई जंग वंग नहीं होती, उग्रवादी होते हैं। जो इजराइल, ईरान और लेबनान, जो बाइडेन ने आग में घी डालने का काम किया है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि सत्ता में अगर वो आ गए तो वो जंग को रुकवा देंगे कम से कम। ऐसा मुझे लगता है कि वो रुकवाने में काफी सक्षम होंगे। वो रुकवाएंगे शायद। क्योंकि पहली बात तो कि डोनाल्ड ट्रंप, और अगर कमला हैरिस आती उस टाइम पे, तो हालांकि वो भी कम करवाती, लेकिन क्योंकि पार्टी वही है तो अपनी पार्टी के खिलाफ तो जा नहीं सकती। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी है, वो डेमोक्रेट्स की पार्टी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप में तब्दीलियां आएंगी कि जंग के अंदर, उनके राज में। मैं ऐसे देख रहा हूं कि हो सकता है ये जंग भी कंप्लीटली रुक भी जाए। क्योंकि अगर आप मैं यूक्रेन रूस की बात करता हूं, यूक्रेन को आप हथियार, असला, बारूद, गोली, मिसाइल सप्लाई करना बंद कर दें, तो उसके पास दमखम ताकत कहां से आएगी? ठीक, जंग को आगे खींचने की नहीं आ पाएगी। बस ठीक उसी तरीके से इन्होंने इजराइल की मदद करी खूब, और इजराइल उस स्तर पे आ गया था एक टाइम के बाद कि इनको जरूरत नहीं थी कि अमेरिका की, इनको वही करना था जो इनको करना चाह रहे थे। ये जो बाइडेन की बात से मानने से इनकार कर रहे थे। जो बाइडेन साहब ने बोला कि नेतन्याहू केवल ये जंग, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए इस जंग को और लंबा खींच रहे हैं। तो इसको अब पार्टी बदल गई डोनाल्ड ट्रंप के बाद, कि मैं देख रहा हूं कि जंग शायद हो सकता है रुक जाए, क्योंकि एक जंग के बाद एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक बहन इंतजार करती है अपने भाई का, एक भाई इंतजार करते थे भाई का। जो सियासत लड़ते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो बाद में हाथ मिलाते हैं साहिल भाई। हाँ, ठीक है मेजर अली, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें यहाँ पर बोली, और डोनाल्ड ट्रंप की आगे की क्या रणनीति रहने वाली है इस पर तो नज़र बनी ही रहेगी, और वो भी भविष्य के गर्भ में है कि वो क्या कुछ आगे फैसला लेते हैं और किस तरीके से युद्ध विराम यहाँ पर करवाते हैं, या ये जो संघर्ष चल रहा है वो एक बड़े युद्ध में तब्दील होता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन क्योंकि आपने खुद कई जंग देखी हैं और आपको एक अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके का इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है या ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया, हमने देखा कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस हमले को, और मैं साफ तौर पर कहूंगा कि डिफ्यूज कर दिया एक तरीके से। कोई बड़ा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ। हालांकि 200-300 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर ईरान की तरफ से किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने एक बड़ा अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि इस हमले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये भी ईरान को दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में भी ईरान की जो गीदड़ भपकियां हम कहेंगे,
यहाँ पर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर धमकियों में नहीं आ रही है। और अब तो अमेरिका का भी सपोर्ट यहाँ पर इजराइल के साथ है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है वो ईरान को ही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है साहिल भाई। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज एक फरीदाबाद में अरावली इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस का इवेंट था, वहां पे मेरे को न्योता दिया था। तो उनकी जो हेड गर्ल है उनसे मैं बात कर रहा था आज, जी। और मैं उनके स्कूल में जब भाषण दिया, मैंने बताया कि जो MUN जो मॉडर्न यूनाइटेड नेशन है, आप देखिए UN काफी हद तक सक्षम नहीं हो पाया है इस जंग को कहीं पे भी इसमें तब्दीली लाने में। आप हो सकता है कि देखिए, अगर इसको हम लोग हर कोई दिल से चाहे, क्योंकि एक लाइन है ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। अगर जी जी दिल से चाहेंगे सब लोग कि भाई जंग रुक जाए, हो सकता है कि ना रुके, वो अलग बात है। हाँ। क्या पता कहीं एक ऐसी एनर्जी वाइब्रेशन यूनिवर्स में कहीं फैले। तो मैं ऐसे देखता हूं कि अगर प्रेशर बनेगा इजराइल के ऊपर, और वो प्रेशर कैसे बनेगा, अमेरिका तो मदद करने से मना कर देगी। अमेरिका जो हेल्प कर रही थी अब तक वो नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी है कि शांति को लाएं दुनिया भर में इंसानियत के खातिर। ये भूल जाएं कि यहूदी हैं कि अरब हैं या फिलिस्तीनी हैं या कहीं से भी आते हैं। बिल्कुल अल्टीमेटली बस पीस लेकर आनी है उनको, मुद्दा ये होना चाहिए। चलिए मेजर अली, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हमारे साथ निभाया। तमाम पहलू आपने यहाँ पर उजागर किए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। क्या अगले ही पल हो जाए, इस पर कोई अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जिन्हें मीडिएटर के तौर पर देखा जा रहा था, उन्हीं की मौत की साजिश यहाँ पर ईरान की तरफ से रची गई है, ऐसा जो एजेंसीज हैं उनका कहना है। अब इसके बाद ट्रंप का क्या कुछ रुख रहेगा और किस तरीके से मिडिल ईस्ट के जो संघर्ष है उसमें तब्दीलियां यहां पर देखने को मिलेंगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी।